वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा जी आज मैं क्लास 12 का मुहावरा इम्पॉर्टेंट मुहावरा डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये पार्ट 2 है, ऐसे ही पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आएगा। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे ताकि आपका मन भी ना घबराए, आराम से आप तैयारी भी कर सको। तो छोटे छोटे रहेंगे, आप बेटा जी देखते जाइए, अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा जी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखा है बेटा, पहला है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब बेटा जी विश्वासघाती मित्र। जैसे भारत चीन को मित्र समझता था, भारत पर आक्रमण करके उसने स्वयं को आस्तीन का सांप सिद्ध कर दिया, मतलब विश्वासघात कर दिया। ठीक है, विश्वासघाती मित्र। आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखते हैं। आसमान पर थूकना मतलब महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। आस्तीन का सांप आसमान पर थूकना मतलब महान व्यक्ति पर दोषारोपण करना। देश के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार का आरोपण आसमान पर थूकने जैसा है। देश के राष्ट्रपति के ऊपर कदाचार का आरोपण आसमान पर थूकने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव काम। तुम प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, तुम्हारे जैसे गंवार के लिए विधायक बनना भी आसमान के तारे तोड़ने से कम नहीं है। ठीक है बेटा जी, देखते हैं फिर नेक्स्ट। आठ आठ आंसू रोना। ठीक है, अत्यधिक आंसू बहाना। ठीक है, अपने पिता के स्वर्गवास पर आलोक के साथ परिवार के सभी सदस्य आठ आठ आंसू रोए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आधा तीतर आधा बटेर मतलब न इधर का न उधर का। अध्यापक ने छात्रों को समझाया कि या तो अंग्रेजी में बात किया करें या तो हिंदी में। बातचीत के दौरान आधा तीतर आधा बटेर उचित नहीं। आसमान टूट पड़ना असंभव घटित होना। यदि सरकारी गोदाम में रखा गया अतिरिक्त अनाज गरीबों को मुफ्त दे दिया जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, मतलब असंभव घटित होना। आप काज महाकाज, अपना कार सबसे महत्व। आप जैसे बोलते नहीं है गांव में कि अपना आपन काज महाकाज, मतलब अपना कार्य सबसे महत्वपूर्ण। अन्वेष के लिए दूसरे के बहुत महत्वपूर्ण कार्य का कोई महत्व नहीं होता। उसका तो यही मानना है कि आप काज महाकाज। ठीक है, अपना काम सबसे बड़ा काम। ठीक है बेटा जी, देखते हैं नेक्स्ट। आकाश पाताल एक कर देना मतलब असीमित प्रत्ययन करना। प्रत्ययन मतलब कि जैसे होता है यहाँ से मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करना, समझ लीजिए असीमित प्रत्ययन करना। ठीक है, कोशिश करना। इस वर्ष आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए स्रोत ने आकाश पाताल एक कर दिया। इज्जत मिट्टी में मिलना मतलब बेटा जी सम्मान नष्ट होना। बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। इधर की उधर लगाना मतलब चुगली करना। इधर की उधर लगाते लगाते अनिल ने दो लोगों के घनिष्ठ संबंध में दरार पैदा कर दी। ईंट से ईंट बजना बेटा जी मतलब समूल विनाश करना। यदि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेगा तो भारतीय सैनिक उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब विनाश कर देंगे, समूल विनाश। ईंट का चाँद होना मतलब अत्यधिक दिनों बाद दिखाई देना, अत्यधिक दिनों बाद दिखाई देना या अधिक दिनों में दिखाई देना। भाई विपिन, जब से तुम इंजीनियर बने हो ईंट का चाँद हो गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ठीक है, भारत शांति प्रिय देश है, परंतु पाकिस्तान ने यदि उसके साथ कोई अनुचित कार्य किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूर से ही वास्तविकता को समझ जाना। चोर दरोगा को अपने
चोर ना होने की दुहाई दे रहा था। दरोगा ने उससे कहा कि मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। मतलब उड़ती चिड़िया पहचाना मतलब दूर से ही वास्तविकता को समझ जाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना। मोहन का मित्र सदैव उसके हित की बात करता है, परंतु वह उसे अपना विरोधी बताकर हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना। ठीक है। उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। राम ने श्याम से ही अपने सारे कठिन कार्य करवा कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। मतलब अपना स्वार्थ स्वार्थ सिद्ध कर दिया। उंगलियों पर नाचना मतलब मनमानी करना। स्त्रोड़ पुरुषों को उनकी स्त्रियां हमेशा अपनी उंगली पर नचाया करती हैं। ऊंट के मुंह में चीरना मतलब कि अति अल्प साधन। गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक अनार 100 बीमार मतलब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना। आजकल एक छोटी सी नौकरी के लिए सैकड़ों सिफारिशों आती हैं, इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। मतलब एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए, एक नौकरी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको प्रयास करते हैं। एक आंख से देखना मतलब समान भाव रखना। राजवर्धन एक दयालु एवं प्रजापालक राजा थे। वे सभी को एक आंख से देखते थे। एक ही लकड़ी से हाँकना मतलब अच्छे बुरे की पहचान न होना। पराधीनता के दिनों में अंग्रेजों ने ऊंच अनुचित का विवेक न करते हुए सभी भारतवासियों को एक ही लकड़ी से हाँक दिया। मतलब अच्छे बुरे की पहचान ना होना। ठीक है। 1 और 11 होना मतलब संगठित होना है। पाकिस्तानियों के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए भारतीयों को 1 और 11 होना पड़ेगा। संगठित होना पाकिस्तानियों के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए भारतीयों को 1 और 11 होना पड़ेगा। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, जब ओखली में सिर दे ही दिया तब डरना व्यर्थ है। जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ओके बेटा जी। नेक्स्ट है कान में जू रेंगना मतलब अनसुनी करना। जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगाती रहती है, पर अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कच्चा चिट्ठी खोलना मतलब कमियां प्रकट करना। विफल दल के नेताओं ने अपनी सारी शक्ति सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलने में व्यय कर दी। ठीक है बेटा जी। कुएं में भांग पड़ना मतलब सबका एक समान उन्मत्त होना। इस घर के सभी सदस्य एक ही तरह के हैं, मालूम पड़ता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है। मतलब सबका एक समान उन्मत्त होना। कूप मड़ुक होना। कूप मड़ुक होना मतलब अल्पज्ञ होना। तुम्हारा मित्र कूप मड़ुक है, वह अपने घर के अलावा कुछ नहीं जानता। हाथ पांव मारना अत्यधिक प्रयास करना। अपनी बेटी को MBBS में अच्छे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए पिता आशुतोष ने खूब हाथ पांव मारे लेकिन सफल ना हो सके। मतलब बहुत ज्यादा प्रयास करना। काला अक्षर भैंस बराबर बेटा जी मतलब बिल्कुल अशिक्षित। तुम अंग्रेजी का अखबार लेकर क्या करोगे, तुम्हारे लिए तो अंग्रेजी काले अक्षर भैंस बराबर है। कलेजा ठंडा होना बेटा जी मतलब चैन पड़ना। भूतपूर्व मंत्री जी की चुनाव में जमानत जब्त हो जाने पर विपक्षी नेताओं का कलेजा ठंडा हो गया। मतलब चैन पड़ गया, मतलब उनको शांति मिल गया, चैन। कलेजा मुंह को आना अत्यधिक व्याकुल होना। पत्नी की असामयिक निधन का समाचार सुनते ही उसका कलेजा मुंह को गया। कलेजे पर सांप लेटना बेटा जी मतलब ईर्ष्या से चल उठना। राघव को नई कार की सवारी करते देख शीतल के कलेजे पर सांप लौटने लगे।
कीचड़ उछालना बेटा जी मतलब दोष लगाना। तुम एक साधु पुरुष पर कीचड़ उछाल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कल कलई खुलना, भेद खुलना। राजीव ने अपने अधिकारी के भ्रष्टाचार की कलई खोलकर कई रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। ठीक है बेटा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच बेटा जी वाचिंग माय वीडियो। बेटा जी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ। थैंक यू बच्चों, टेक केयर बेटा, बाय बाय। थैंक यू बेटा पार्टी, बाय बाय बच्चा।